हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त दीपक केसरी और आज हम बात करेंगे सबसे कंफ्यूजिंग प्रिंसिपल के बारे में, जो कि है लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। तो बिना किसी देरी के चलो गाइस शुरू करते हैं इस प्रिंसिपल के बारे में। तो ये डेफिनेशन ये कहता है कि लेट P बी अ प्रॉपर्टी प्रूवेबल अबाउट ऑब्जेक्ट X ऑफ टाइप T। कहने का मतलब कि एक प्रॉपर्टी P है जो कि टाइप T का है और उसका ऑब्जेक्ट अगर हमने X बनाया तो वो प्रॉपर्टी ट्रू है, मतलब प्रूवेबल है। देन द प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी P ऑफ Y, किसका Y जो ऑब्जेक्ट है वो टाइप S का है, वेयर S इज द सब टाइप ऑफ T। कहने का मतलब वो सेम प्रॉपर्टी S में भी फुलफिल करनी चाहिए, तभी हम उस चाइल्ड को बोलेंगे कि वो लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अच्छा, इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में तोड़ते हैं तो मैं इसको ये कहना ये चाहता है, देखते हैं। LSP सेज दैट द चाइल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ इट parent should be able to 100% substitute or replace its parent object without changing the rest of the code or without modifying any other part of our application। तो चलो अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं कि मान लो कि मेरे पास एक पेरेंट क्लास है एक स्मार्ट टीवी का। टीवी नहीं, मैंने एक स्मार्ट टीवी लिया है, मतलब स्मार्ट टीवी मतलब उसके पास एक प्रॉपर्टी है अच्छी खासी। तो अब इस स्मार्ट टीवी में प्रॉपर्टी भी होगी इसकी। तो मान लेते हैं कि इस स्मार्ट टीवी को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होने चाहिए। OTT एप्लीकेशन होने चाहिए जिससे कि हम रन कर सकें अपने यूट्यूब वगैरह को। वाईफाई होना चाहिए या फिर ईथरनेट पोर्ट होना चाहिए जिससे कि हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकें। और डिस्प्ले, ऑब्वियसली बात है, सारे टीवी में डिस्प्ले तो होता ही है। तो इस स्मार्ट टीवी के उन्हीं चाइल्ड को हम स्मार्ट बोलेंगे जिनके पास वो सारी ये प्रॉपर्टीज होंगी। तो मान लो कि मेरे पास एक दूसरा टीवी है, उसको हम स्मार्ट बोलेंगे। मेरे पास LG टीवी है जिसमें कि एंड्रॉयड OS है और उसके पास सारे एप्लीकेशन है, लेकिन हमने कहा कि चलो ठीक है मेरे पास एक और टीवी है, ऑनिडा टीवी दीजिए, बिल्कुल सिंपल टीवी है जो हमारे 20s के ज़माने में आते थे, लेकिन हमने कहा कि ये भी स्मार्ट है। हमने एक्सटेंड तो कर दिया, लेकिन एक्चुअली में वही चाइल्ड को हम बोलेंगे कि वो LSP को फॉलो कर रहा है जो अपने पेरेंट को 100% रिप्लेस करते। कहने का मतलब मैं कहूँ कि अगर पेरेंट के चेयर पे अगर मैंने उसके चाइल्ड को बैठा दिया ना, तो उसके नीचे वाले बंदे को ये नहीं पता लगना चाहिए कि उस चेयर पे कौन बैठा है, पेरेंट बैठा हुआ है या चाइल्ड बैठा हुआ है। तभी हम उस चाइल्ड को 100% अपने पेरेंट का उत्तराधिकारी कहेंगे। तो चलो अब बिना किसी देरी के अब हम अपने कोड पे जरा एक बार नज़र मार लेते हैं। जो मैंने एक स्नैपशॉट लिया है कोड का। एक हमारे स्मार्ट टीवी है जिसमें कि मैंने उसका ऑब्जेक्ट उसे मैंने इंस्टेंशिएट किया और मैंने उनके सारे एप्लीकेशन को जितनी भी प्रॉपर्टी है मैंने कॉल कर दिया। ये जो चीज़ है ये smart.getOTT एप्लीकेशन, ये इनके प्रॉपर्टी को रिटर्न करता है। तो अगर मेरे चाइल्ड को LSP के अंदर आना है, मतलब लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो करना है, तो उस चाइल्ड को अगर मैंने पेरेंट की जगह बैठा दिया ना, पेरेंट मैं अगर दिखाता हूं, अगर मैंने पेरेंट ऑब्जेक्ट जैसे दिस स्मार्ट टीवी इज इक्वल टू न्यू स्मार्ट टीवी, और अगर यहाँ पे मैंने अगर चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को मैंने अगर रिप्लेस कर दिया कि विदाउट नीचे वाले कोड को बताए हुए कि भाई इसका पेरेंट बदल गया है, फिर भी उन्हें सारे कोड बिल्कुल 100% परफेक्टली चलने चाहिए, कोई एरर नहीं आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस चाइल्ड के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है, तभी हम इस टीवी को बोलेंगे एक्चुअली में स्मार्ट है। कहने का मतलब ये अपने पेरेंट का उत्तराधिकारी है, अपने पेरेंट को रिप्लेस कर सकता है अपने प्लेस पे। तो चलो भाई हम लोग अपने कोड पे चलते हैं। ये है हमारा कोड जिसमें कि हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं LSP को। तो मैंने एक पेरेंट क्लास बना लिया जिसके पास ये तीन प्रॉपर्टी हैं, गेट और एक्चुअली मेथड है, लेकिन मान लो ये प्रॉपर्टी रिटर्न कर रहा है। इस स्मार्ट टीवी के पास YouTube है, OTT एप्लीकेशन क्या है, YouTube है, प्राइम वीडियो है, ये 2 एप्लीकेशन है। इसके पास वाईफाई कनेक्शन का स्टेटस है कनेक्टेड, मैंने हार्ड कोडेड कनेक्टेड कर दिया है, तो स्टेटस लॉजिकली दिखाएगा। कनेक्टेड है तो कनेक्टेड दिखाना चाहिए, नहीं है तो आप नॉट कनेक्टेड दिखाओगे। ये आपने लॉजिक इंप्लीमेंट करना, बस मैंने कह दिया कि कनेक्टेड है। अब डिस्प्ले रिजोल्यूशन पेरेंट के पास HD है, तो मैंने प्रॉपर्टी ये सेट कर दिया कि भाई ये स्मार्ट टीवी की प्रॉपर्टी है। तो अब
LG स्मार्ट टीवी को हम LSP के अंदर तभी डालेंगे जब इसके पास ये सारे प्रॉपर्टी को अच्छे से इंप्लीमेंट कर दे। कहने का मतलब विदाउट एनी एरर, मतलब इसके पास ये सारे प्रॉपर्टी होने चाहिए। ये इसलिए यही कहता है कि मेरे पास ये सारे प्रॉपर्टी होने चाहिए। उसी चाइल्ड को हम बोलेंगे कि वो LSP को सेटिस्फाई करता है 100%। अब मान लो कि मैंने एक ओनिडा टीवी को उसे भी मैंने एक्सटेंड कर दिया, लेकिन ये तो ओल्डर टीवी है, इसके पास स्मार्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए? OTT एप्लीकेशन, जो कि इसके पास नहीं है। इसके पास वाईफाई इनेबल्ड डिवाइस होना चाहिए, जो कि इसके पास नहीं है। इसके पास सिर्फ क्या है? डिस्प्ले। सिंपली ये एंटीना को प्लग इन करके ये डिस्प्ले करता है, व्हाटएवर एंटीना में जो भी डिस्प्ले करना होता है, दैट्स इट। तो इसको स्मार्ट तो नहीं कहेंगे। लेकिन भाई ये कंपाइलर को नहीं पता है। किसको पता है? डेवलपर को पता है कि भाई ये ओनिडा टीवी स्मार्ट नहीं, लेकिन फिर भी हमने कर दिया। कंपाइलर एरर नहीं देगा, उसे बोलेगा कि इसके पास ये है, ये है, ये है। तो आप एक पेरेंट को बनाने के लिए यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि आप क्लास की जगह आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस भी ले सकते हो, कि आप जबरदस्ती का आप अपने चाइल्ड को कहोगे कि भाई ये तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होने चाहिए, क्योंकि इंटरफेस हमेशा फोर्स करता है कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ द प्रॉपर्टी whatever has been written into your interface. That's why we can do it. There are several way of implementation, but मैंने बस एक क्लास बताया जो कि डेफिनेशन को मैच करता है, इस वजह से कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने चलते हैं। कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्मार्ट टीवी का। सो आई हैव इंस्टेंशिएटेड दिस स्मार्ट टीवी एंड देन आई एम गेटिंग these properties. If it is true, then it will display the properties, right? Let me run it, then you will see it. What is this? .NET run. Wait for a moment. Yes, you are getting your OTT application, YouTube Prime Video, Wi-Fi status is connected, display resolution is HD. तो अब जरा प्रैक्टिकली ये सोचते हैं कि अगर मैं इस स्मार्ट टीवी जो था यहाँ पे पहले, स्मार्ट टीवी के चेयर पे अगर मैंने एंड्रॉइड टीवी बैठा दिया, कोई भी, हमारे पास LG का एक एंड्रॉइड टीवी है, तो होना क्या चाहिए? अगर मैंने पेरेंट को सब्स्टिट्यूट किया चाइल्ड से, तो नीचे वाले कोड को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी हम उसे कहेंगे कि वो LSP को सेटिस्फाई करता है। मतलब उस चाइल्ड को हम बोलेंगे कि वो LSP लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो मुझे अब इंस्टेंशिएट करने दो आप चाइल्ड को। भाई मैं अब बैठा रहा हूं पेरेंट की कुर्सी पे चाइल्ड को, LG एंड्रॉइड टीवी। ये लो जी, मैंने एंड्रॉइड टीवी को इंस्टेंशिएट किया। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन ये कहता है कि P be a property provable about the object of type T. Let's say we have this property of type T, that is smart TV. Then the same properties should also be true for the object of Y of type S subtype. That is, we have a subtype that is LG TV, right? It should be perfectly fine when I run this code, right? Let me see it. Yes. Now you can see this child have OTT application YouTube Prime extending. It has another feature or another OTT application Voot, Hotstar, etc. Because child के पास हमेशा ही एक्स्ट्रा फीचर होती है पेरेंट से, लेकिन कम से कम पेरेंट की वो सारी क्वालिटी होनी चाहिए। कौन सी क्वालिटी? यूट्यूब प्राइम वीडियो तो होनी ही चाहिए जो क्वालिटी उसके पास था। वाईफाई के स्टेटस तो होने ही चाहिए, वेदर वो कनेक्ट हो ना कनेक्ट हो, लेकिन डिस्प्ले रेजोल्यूशन तो उसके पास होना ही चाहिए। तो भले ही इसके पास बेटर रेजोल्यूशन हो क्या हो, लेकिन उसके पास HD कम से कम होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब सारे गुण होने चाहिए चाइल्ड में, तभी हम बोलेंगे कि वो LSP को फॉलो करता है। अब देखो, जैसे अब मैंने मान लो कि मैं ओनिडा टीवी को बैठाने जा रहा हूँ पेरेंट के प्लेस पे विदाउट चेंजिंग रेस्ट ऑफ द कोड। ये माइंड में रखना, ओनिडा टीवी। तो देखो भाई, यहाँ पे कंपाइलर की लिमिटेशन है, वो नहीं पहचान सकता। क्यों? क्योंकि ओनिडा टीवी ने वो सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट कर रखा है, तो उसे तो पता लगेगा यार ये भी इसका चाइल्ड है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब मैं इसको बिल्ड करूंगा, कंपाइलर हमेशा इसको सक्सेस बताएगा। चलो बिल्ड करते हैं, ठीक है। .NET बिल्ड, राइट, लेट्स सी इट्स बिल्ड और नॉट। देखो भाई, इसने सक्सेसफुली बिल्ड कर दिया। कंपाइलर को बिल्कुल भी नहीं पता लगता है कि ये क्या लिखा हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपर को पता होता है कि ये एक्चुअली जो हम चाइल्ड बना रहे हैं उसके पास सारी प्रॉपर्टी है कि नहीं। ये बेसिकली LSP इनहेरिटेंस के लिए है कि जब आप, एक होता क्या है कि हम लोग के दिमाग में ये फिट हो रखा है कि हमें इनहेरिटेंस को क्या करना है, रीयूजेबल कोड के लिए हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट को, लेकिन ऐसा नहीं।
अगर आप रीयूजेबल के लिए आप देखो, मैंने रीयूजेबिलिटी के लिए डिस्प्ले को इनहेरिट तो कर दिया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को, लेकिन क्या इस चाइल्ड के पास सारे प्रॉपर्टी हैं? इस ये OTT एप्लीकेशन कंटेन करता है? क्या इसके पास वाईफाई के डिवाइस हैं? कनेक्ट कर सकता है इंटरनेट से? नहीं। सिर्फ आपने इस एक प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए, आपने रीयूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर दिया, तो ये गलत है। ये ओनिडा टीवी बिल्कुल भी LSP चाइल्ड तो है ये स्मार्ट टीवी का, नो डाउट, लेकिन कंपाइलर भी बता रहा है कि ये चाइल्ड है, लेकिन लॉजिकली आप सोचो, क्या ओनिडा टीवी के पास इसके पेरेंट के सारे गुण हैं? अगर हैं तभी इस चाइल्ड को हम बोलेंगे कि ये 100% अपने पेरेंट को सब्स्टिट्यूट करता है, जैसा कि आपका ये LG टीवी के केस में आया, क्योंकि इसके पास वो सारी चीजें थे, इसके होने के साथ साथ इसके पास एक अलग सा कुछ था, ठीक है, तभी ये कर पाया। एक और एग्जांपल एक ह्यूमन का लेते हैं, पहले इसको रन करते हैं, आपको पता लग जाएगा कि ये जब आप रन करोगे तो नीचे वाले लोग ना डिस्टर्ब हो जाएंगे। कौन नीचे वाले लोग? जो इसके नीचे जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसको पता लग जाएगा कि भाई जो मेरे जो मालिक के कुर्सी पे बैठा हुआ है वो प्रॉपर उसका उत्तराधिकारी नहीं है। चलो इसको रन करके आपको दिखाई देते हैं। .NET रन, यू कैन सी अनहैंडल, यू गॉट द एक्सेप्शन, बिकॉज ये प्रॉपर्टी ही नहीं है उसके पास, तो भाई एक्सेप्शन तो आना ही था। तो एक और छोटा सा एग्जांपल आप बने रहिए, एक और एग्जांपल एक ह्यूमन से रिलेटेड मैं देता हूं आपको। एक्चुअली क्या है कि मान लो कि ये जो स्मार्ट टीवी ना, एक मैं बिजनेसमैन का एग्जांपल देता हूं, अनिल अंबानी बहुत टैलेंटेड है। मान लो कि ये स्मार्ट टीवी की जगह अनिल अंबानी पेरेंट है। अब अनिल अंबानी के 2 बेटे हैं, आई थिंक आकाश और अनंत, ये उनके बेटे का नाम है, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, लेकिन आई थिंक ये है। तो मान लो अनंत के पास उनके पापा की सारी प्रॉपर्टी है और आकाश के पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने अनंत को बैठाया उनके पापा के चेयर पे, मान लो कि उनके पापा का कैबिन होगा, उनके जो भी उनका बिजनेस है, उन विदाउट किसी अदर एम्प्लॉय को बताए हुए, मतलब हमने किसी अदर एम्प्लॉय को नहीं बताया कि उनके कैबिन में कौन बैठा हुआ है, हम चुपचाप गए इनके जो जैसे मान लो कि इनके पापा ये रहे, अभी फिलहाल बैठे हैं, 4 दिन पहले इनके पापा बैठे हुए थे स्मार्ट टीवी की जगह, अनिल अंबानी जी बैठे हुए थे उनके कुर्सी पे, तो कहीं वो चले गए या फिर कहीं वो छुट्टी बिताने चले गए, तो क्या हुआ कि हमें एक नीड पड़ी कि भाई उस चेयर पे कोई ना कोई तो बैठना चाहिए उस पोजीशन पे। तो हमने क्या किया, चुपचाप बिना किसी एम्प्लॉय को बताए, क्योंकि अनिल अंबानी के बाहर गए, तो हमने क्या किया, चुपचाप बिना बताए हमने क्या किया, उनके अनंत बेटे को बैठा दिया उनके कुर्सी पे। नीचे के जो बाकी एम्प्लॉय हैं जो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये जो इनको हम एम्प्लॉय मान सकते हैं 2 मिनट के लिए, ये जो लाइनें हैं, लाइन नंबर 58, 59, 66, ये 3 एम्प्लॉय हैं जो उनके प्रॉपर्टी से इंटरेक्ट करते थे, ठीक है। तो अब जब हम उनको कुर्सी पे बैठाएंगे, जब काम आएगा, तो ये उनके बेटे 100% अगर उन्होंने उन काम को सक्सेसफुली कर दिया, मतलब जो प्रॉपर्टी उनके पास वो गुण है, अगर उन बेटे में अगर वो गुण है, तो नीचे वाले को पता ही नहीं लगेगा कि उसके कुर्सी पे बैठा हुआ कौन है। तो हम उस बेटे को कहेंगे कि वो लिस्कोफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वो बेटे के पास वो सारे गुण हैं जो पापा के। और मान लो अगर हमने इसको आकाश को बैठाया, यहाँ पे मैंने आकाश को बैठाया, और जब वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, जब उन्होंने ऑर्डर देने स्टार्ट हुआ, तो नीचे वाले एम्प्लॉय को पता लगा नहीं यार, आज अनिल अंबानी जी नहीं है कुर्सी पे, लगता है कि उनकी जगह पे कोई और बैठा हुआ है। तो हम इस बेटे को LSP के अंडर नहीं डाल सकते, भले ही ये भी इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट ही है, ये चाइल्ड है अपने पेरेंट के, लेकिन इस बेटे को नहीं कह सकते कि ये LSP को फॉलो कर दे, मतलब उनके पास अपने पापा की क्वालिटी नहीं है कि वो उस चेयर पे बैठ सके। तो अल्टीमेटली लास्ट में मैं यही कहूंगा, LSP ये कहता है कि उसका चाइल्ड ऐसा होना चाहिए कि जो अपने पेरेंट को 100% सब्स्टिट्यूट कर दे। कहने का मतलब वो सारी क्वालिटी को रखते हुए, भले ही चाइल्ड के पास तो हमेशा एक्स्ट्रा क्वालिटी आती है, वो हमेशा कहीं ना कहीं से वो लर्न करते रहते हैं, तो एक्स्ट्रा क्वालिटी को होते हुए पुराने जो पेरेंट के क्वालिटी है 100% वो क्वालिटी होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो चाइल्ड LSP के अंदर है। थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। भाई सब्सक्राइब करो यार। One, two, one, two, one, two, one, two.